तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा बंदा हमारे दुनिया से दूसरे दुनिया में चला गया था और दूसरे दुनिया से फिर से हमारा दुनिया में आके उसका कहानी बोल रहा था कि वो बंदा कैसे पैदा हुआ। पैदा होने का जर्नी बताने के बाद वो बंदा बोलने लगता है, तो मेरा जन्म ऐसे हुआ था और पृथ्वी में हुआ था और इस दुनिया में ना तरह तरह के लोग होते हैं और उनके ये चीज ना उम्र के हिसाब से चेंज होता है। मतलब एक बंदा बचपन में अलग, जवानी में अलग और बुढ़ापे में और भी अलग हो ही सकता है। मतलब तुम नहीं कह सकते कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, ये बंदा अच्छा बुरा है, ये बंदा बुरा अच्छा है, ये बंदा हरामी है, ये बंदा मादर। एक कहने साथी एक बंदा उसका मुंह पकड़ लेता है, जो तुम लोगों को बोल रहा था, जो तुम लोगों से बात कर रहा था, उस बंदे को का मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि गालियां नहीं, ये बोल के एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है। और ये बंदा बैठते हुए कहता है, मतलब लोग एक जैसा नहीं होता, एक लोग हर तरह के होते हैं, लोगों को बदलना ही पड़ता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सिचुएशन। सिचुएशन एक ऐसा चीज है जिसे तुम्हें गुजरना ही होगा, चाहे तुम एलोन मस्क का बेटा ही क्यों ना हो। सिचुएशन एक ऐसा खतरनाक चीज है जिसके जरिए एक अच्छा इंसान इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान में कन्वर्ट हो सकता है और एक बुरा इंसान इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। और जिंदगी में एक ना एक दिन तुम्हें इसका सामना करना ही होगा और सिचुएशन के वजह से तुम मजबूर हो जाते हो अच्छा या बुरा काम करने को। अगर तुम्हें मेरे बात को विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम 20 साल पहले एक बंदे से मिलो और 20 साल बाद उसी बंदे से मिलो, तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा। और मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ, शायद आगे पता चले। ये बात हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है तुम लोगों से, मतलब हम लोगों से। और हमारा बंदा कहना लगता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 6 साल का, हम लोग एक गाँव में रहते हैं, मेरा बाप एक ढाबा चलाता है और मेरा मम्मी का कपड़े का दुकान है। और मेरा बाप का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरा बाप बहुत अच्छा खाना बना लेता है और गांव का ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पर आके ही खाना खाता है। लेकिन मेरा बाप मेरा मम्मी का हाथ का ही खाना खाता है। मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा नाटक क्यों करते हैं। और मेरा मम्मी का बात कहूँ तो मेरा मम्मी का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मेरा मम्मी का कपड़े का दुकान है और गाँव में जो औरतें होते हैं वो लोग अपने कपड़े में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो मेरा मम्मी का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि हमारा दोनों बिजनेस ही बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मेरे को भर्ती कर दिया गया है इस दुनिया का वर्स्ट प्लेस, स्कूल में। लोग कहते हैं स्कूल का पहला दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन यहाँ मैं आज मेरा स्कूल का पहला दिन है लेकिन मैं यहाँ पर कुछ फील ही नहीं कर रहा हूँ। ना ही मुझे एक्साइटमेंट फील हो रहा है, ना ही मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ बंदे होते हैं, हाँ कुछ बंदे होते हैं जो लोग स्कूल का पहला दिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जैसे मानो उसका बहन का शादी है, ये आज मेरा बहन का शादी है। बे, तेरा स्कूल का आज पहला दिन है, ऐसा है क्या? लेकिन स्कूल का पहला दिन में जो बच्चे ज्यादा एक्साइटेड होता है वही लोग सबसे पहले रोते हैं। और ये बच्चा भी रो रहा है क्योंकि उसका मम्मी आसपास दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मम्मी ने मुझे अनाथ करके छोड़ दिया। यह स्कूल में एक बच्चा नहीं 4-5 बच्चे रोते हैं और यहाँ मिस इनको संभाल नहीं पाता और बच्चे रोते ही जाता था। और मुझे ना इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसलिए नहीं कि ये लोग रोते हैं, इसलिए कि ये लोग मेरा कान के पास आके रोते हैं। क्लास 1 to 5 यह हमारे जिंदगी का ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हर एक बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है। इस टाइम पे मेरे क्लास में, मेरे छोड़ो तुम्हारे क्लास में भी ऐसा बच्चा होते थे जिनका माँ बाप हर दिन उन्हें पैसे देते थे। और ऐसा नहीं कि 5-10 रुपए देते थे, 20-50 रुपए पर डे। इनमें से कुछ बच्चे होते थे जो कि ग्रुप बना के चलता था क्योंकि पैसा है, चमचे तो होंगे ही ना। लेकिन कुछ बच्चे होता था जो कि बहुत ज्यादा ही एरोगेंट होता था क्योंकि वो लोग था एक बाप का एक बेटा। ये बंदा हर एक को परेशान करता है जैसे मानो ये स्कूल उसका बाप का है। और इसके शरीर में इतना ज्यादा गर्मी होता था, अगर थोड़ी सी बात तुम्हारे साथ इधर उधर हुआ तो ये बंदा भी लाइक, क्या बे क्या कर लेगा तू, हाँ क्या कर लेगा बे तू, पाजर लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि ये लोग अपने आप को क्या समझता था। इनको एक थप्पड़ मारोगे तो ये अपने बाप माँ का कोर्ट में जाके रोने लगेगा, अपने मम्मी को शिकायत करते हुए बोलेगा कि मुझे मॉम डैड मुझे मारा है। और इनके माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म का था और इनका माँ बाप भी बहुत अच्छे होते थे, बिना कुछ सोचे समझे स्कूल में आ जाता था और शिकायत करते हुए कहता है, इसने मेरे बच्चे को मारा और तुम लोग क्या कर रहे थे, हाँ क्या मेरा बच्ची को क्या कर दिया, मेरा बच्चा सोना बेटा। ये लोग कभी पूछेंगे नहीं कि उनका बेटा क्या किया। अगर समझाने जाओ तो उल्टा बड़े बड़े बात करके हमें चुप करवा देता है। और हम छोटे थे और हम उतना भी बात नहीं कर पाते थे और सारे टीचर भी मेरा एगेनिस्ट था और इन जैसा गार्डियन की वजह से इनको ढंग से पीट भी नहीं पाते। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को नहीं ला पाते थे तो वो बच्चा भी लाइक, आना हमारे इलाका में, आना हमारे एरिया में, दिखाऊंगा तेरा औकात, ऐसा करके पूरा साल चलता था जहाँ पर हम लोग खुद को ना जाने क्या समझते थे। उसके बाद क्लास 6, ये लाइफ का एक ऐसा टाइम है जहाँ पर स्टूडेंट लोग बहुत
ज्यादा बदल जाते हैं। क्लास में जो लोग बीड़ी सिगरेट का नाम सुनते ही वे करते हैं, क्लास 6 के बाद तुम लोग देखो कि वही बंदे सिगरेट पीने लगे। और ये लोग ज्यादातर वही बंदे होते हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। अगर हम उन्हें समझाने जाए, भाई बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दे भाई, कैंसर होता है, मर जाएगा तू, छोड़ दे, ये सुन के ये सब भी लाइक किसने कहा कैंसर होता है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा बाप भी पीता है, उसका तो कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या ही हो जाएगा। उल्टा हमें कहने लगता है तू तू एक मार के दिखा, पूरा ब्रेन फ्रेश हो जाता है भाई, एक मार। पता नहीं इनके सर में ये बात किसने घुसा दी। अबे साले कैंसर क्या हर दिन होता है? एक दिन होगा, जिस दिन होगा उस दिन पता चलेगा। अच्छा छोड़ो, कैंसर नहीं होता, नहीं मरता, समझ में आ गया। लेकिन और भी बहुत कुछ होता है। नॉर्मली बोलूं तो कुछ इलनेस जो कि तुम्हें होगा ही, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें होगा ही, जैसे कि बुखार, सर्दी, पेट दर्द, ये सब होगा ही, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन एक नॉर्मल इंसान ये सब से जितना ज्यादा सफर करता है, एक सिगरेट पीने वाला इंसान ये सब बीमारी से उससे 4 गुना ज्यादा सफर करता है। एक नॉर्मल इंसान इन सब डिजीज से जितना ज्यादा सफर करता है, उससे 1000 गुना ज्यादा सफर करता है एक सिगरेट पीने वाला इंसान। अगर तुम बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट किए हो तो जल्दी से छोड़ दो, लेकिन अगर तुम इन सब में प्रो हो चुके हो तो कोशिश करो धीरे धीरे छोड़ने का, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं बदला जा सकता। और इसी क्लास में यानी क्लास 6 में मुझे एक सवाल किया गया था, फिर हमें दिखाया जाता है टीचर हमारे बंदे को बोलता है व्हाट इज योर एम इन लाइफ। ये बात सुन के मेरा रिएक्शन भी लाइक, अब हमारे बंदा कहना लगता है, ये बात सुन के मेरा रिएक्शन भी लाइक है। और मैंने ये रिएक्शन दिया इसलिए नहीं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता, इसीलिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदी क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ। लेकिन जब टीचर ने बोला कि तुम्हारा जिंदगी का मकसद क्या है, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा जिंदगी का मकसद, अरे मेरा जिंदगी का मकसद तो, एक सेकंड, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है? हाँ तुमने सही सुना, मेरा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूँ। और वो तो अच्छा हो एंड मोमेंट पे स्कूल का घंटी बज गई थी, वरना मेरा यहाँ पर बुरा वाला बेइज्जती हो जाता। और बेइज्जती क्यों होता वो तुम्हें आगे पता चलेगा शायद।